हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। आप सभी का हमारे चैनल वे ऑफ लाइफ में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे विचार पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आज हम बात करते हैं डेस्टिनी की, नियति की या भाग्य की। सभी लोग कर्म को तो जानते हैं, लेकिन डेस्टिनी जानते हैं बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। कर्म में सभी लोग विश्वास रखते हैं और कर्म में विश्वास रखना भी चाहिए। आजकल चारों तरफ देखिए, किसी को भी देखिए, उसको अपने कर्मों पर ही विश्वास है, भाग्य को वो मानता ही नहीं। अच्छी बात है, लेकिन भाग्य हमेशा आपके संग ही चलेगा। कर्म तो जानते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। कर्म ही सब कुछ नहीं है, आपकी नियति भी बहुत कुछ करवाती है। जितना नियति ने निश्चित कर रखा है उतना ही मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा, उसी जगह पर मिलेगा। अगर नियति नहीं होती तो माइकल जैक्सन ने अपने लिए डॉक्टरों की एक फौज रख रखी थी। जो भी खाता, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर्स उसको चेक करते थे। जितने भी जानते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन सबके लिए जानते हैं अलग अलग डोनर जानते हैं। सैकड़ों की संख्या में उसने रख रखे थे, लेकिन समय से पहले ही वो चला गया, जो कि ऑक्सीजन के चेंबर में सोता था। इस पेंडेमिक में जानते हैं लाखों ऐसे लोग चले गए जो करोड़पति और अरबपति थे, उनका पैसा कुछ भी बचा नहीं पाया, क्योंकि उनकी नियति इसी तरीके से जाने की थी। तो दोस्तों, नियति भी एक चीज होती है। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे, माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी और पक्षियों के राजा गरुड़ वहीं बैठे हुए थे। आंख बंद था, जानते एकाएक भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। माता ने पूछा कि क्या हुआ प्रभु? उन्होंने कहा, अभी मैं देख रहा हूं एक माता पक्षी अपने नवजात शिशु को बड़े प्यार से पुचकार रही है, हंस रही है, उसको खाना खिला रही है। उसको ये नहीं मालूम कि आज ही इसका बच्चा नहीं रहेगा। पक्षियों के राजा गरुड़ को बड़ा दुख हुआ ऐसा सुनकर। उन्होंने कहा, मन के अंदर सोचा, उन्होंने कहा, प्रभु क्षमा करें, मैं अभी आता हूं। उन्होंने सोचा कि इस पक्षी को, इस नवजात शिशु को क्यों नहीं किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दूं जहां तक मौत पहुंच ही ना सके। और एक उसको उठाया, उस बच्चे को बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाकर जानते हैं रख दिए, और फिर जानते हैं आकर बैठ गए। भगवान विष्णु लेटे हुए थे, आंख बंद किए, फिर वो मुस्कुराने लग गए। माता ने फिर पूछा, क्या हुआ प्रभु? कहे, मैं यही सोच रहा था कि इसकी मौत जिस जगह पे लिखी हुई है, इस जगह ये पहुंचेगा कैसे? इसके तो पर भी नहीं है, पंख भी नहीं है, उड़ भी नहीं सकता, इसको कौन ले जाएगा? तब समझ में आया गरुड़ को कि डेस्टिनी कोई चीज होती है। डेस्टिनी नहीं होती उसकी तो गरुड़ के मन में विचार कैसे आता? तो डेस्टिनी एक ऐसी चीज है जो कि परिस्थिति क्रिएट कर देती है। सारी चीजें वैसे ही हो जाएंगी, अनुकूल या प्रतिकूल जो भी आप कह लें, और आप वहां पहुंच जाएंगे। वह चीज उसी तरीके से घटित होगी, स्वाभाविक तरीके जिस तरीके से घटित होने की। आप लाख कर्म करें, लेकिन डेस्टिनी जो है अपना काम कर लेती है, और उतना ही जानते हैं परिणाम मिलेगा जितना परिणाम मिलना था, या जिस तरीके से जो काम होना था, जिस जगह पे होना था, जैसे होना है वैसे ही होना है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा ईश्वर को याद करें, डेस्टिनी में विश्वास रखें। कर्म करना बहुत अच्छी बात है, अनवरत कर्म करते रहें। लेकिन कर्म और कर्म फल दोनों बड़े ही अजीब चीज हैं। कर्म एक दिनचर्या है, क्रिया है, जीवन की प्रक्रिया है, या यूं कह लें कि कर्म ही जीवन है। तो जीवन है तो मतलब कर्म करते रहना है, लेकिन परिणाम या नियति ईश्वर के हाथ में है। इसलिए समय निकालकर ईश्वर को भी याद करें, उसका भी आभार जानते हैं व्यक्त करें कि उसने इतना सुंदर जीवन दिया है। धन्यवाद।